नमस्कार, मैं विक्रम सर सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन हमारी ऑलरेडी एक क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे क्वेश्चन से। चलिए देखिएगा सभी, तो आज हमारा 17वें नंबर का सवाल है। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, जरा सभी अच्छे समझिएगा। भाई देखो, सवाल है कि ए, अच्छे समझना सभी, सवाल है कि जो ए है वो बी से 20% कम है, जबकि जो सी है वो डी से 20% अधिक है। ध्यान समझिएगा सभी, यदि डी ए से 20% कम है तो निम्न में से कौन सा सही होगा, ये अपने को यहाँ पर बताना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम इसको कैसे बताएंगे, यहाँ पर सभी अच्छे समझिएगा। देखिए आपको करना क्या है इस सवाल में, जरा अच्छे समझना सभी। देखो क्या क्या बोला गया हमें, उसकी एक एक सारी बात आप लिख दीजिए। उसने बोला है कि ए बी से 20% कम है भाई, तो आपने क्या करा है, यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर ए बी और सी और डी, हमने चारों वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमसे बोला गया है जो ए है ना वो बी से तो 20 कम है, ठीक है ना। जो ए है वो बी से क्या है, 20 कम है, लेकिन जो डी है ना वो ए से 25 कम है। तो पहले तो आप है ना, सबसे पहले इनको लिख लीजिए। देखो यहाँ पर B से 20% कम, यानी B का 80% कौन हो जाएगा आपके पास में, तो A हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो C है ना वो D का 20% अधिक है, मतलब D का कितना है, वो 120% है। और ये जो D है ना ये A से 25% कम है, यानी कि इसका कितना है, ये 75% है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सभी अच्छे समझिएगा सभी। हमसे बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही, यानी कि मुझे जो कथन है ना, स्टेटमेंट है, वो बी और सी के अकॉर्डिंग बताना है। किसके अकॉर्डिंग बताना अपने को, यहाँ पर तो बी और सी के अकॉर्डिंग बताना है कि भाई वो होगा क्या। तो देखो आपको करना कुछ नहीं, पहले तो आप इसको प्रॉपरली सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करोगे आप, माना हमने कि जो ए है ना वो 100 है, कितना है ए हमारे पास में 100 है। अगर आप ए को यहाँ पर 100 मान लेते हो, कितना मान रहे हो आप, ए को 100 मान रहे हो, तो ये जो ए है ना ये बी का कितना परसेंट है, ये 80% है कि नहीं है, अरे है ना। जो ए है वो किसका है, तो बी का 80% है ये। अब अगर ये बी का 80% है, जो ध्यान समझना है जब, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो भाई हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो हमने लिखा ए बराबर 100, जो कि बी का कितना है यहाँ पर, तो 80% है, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 20 से कट रहा है, 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, और 25 का गुना 5 में करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 125, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो बी है वो कितना हो चुका है यहाँ पर, तो 125 हो चुका है भाई। फिर उसने आगे हमसे क्या बोला है, जरा उसकी और बात समझिएगा। देखो हमने अगर ए को 100 माना है, तो अगर उसका 75% निकालूंगा डी की वैल्यू आएगी, और 100 का 75% 75 ही होता है, यानी कि डी कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 75 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने हमसे क्या बोला, अभी देखो सी बाकी है। अब सी कैसे निकालोगे, तो भाई जो सी है ना वो डी का 120% है। तो देखो मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ कि भाई जो सी है ना, जो डी मतलब कितना है, 75 है, तो उसका कितना परसेंट है, ये तो 120% है। तो भाई इसको सोल्व करके पहले हम यहाँ पर सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर 25 या 75 हो जाएंगे, 25 चौक 100 हो जाएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे 30, और 30 का 3 में गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में यहाँ पर 90। सभी को यहाँ तक क्लियर है, यानी कि ए बी सी डी हमारे पास तीनों की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब जरा ध्यान समझिएगा सभी, सवाल ने हमें बोला क्या है यहाँ पर। भाई सवाल ने बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो ध्यान से आप सभी, इसको आप कैसे बताओगे, यहाँ पर हमने देखा कि b बराबर है 0.73 सी के। क्या बोला उसने यहाँ पर कि भाई जो b है ना वो बराबर है 0.73 सी के, और b बराबर है 0.675 सी के। अब इसका क्या मतलब हुआ, जरा अच्छे समझना सभी। देखो ध्यान से, मतलब हमें सिर्फ बात करनी है किसके बेसिस पे, यहाँ पर तो बी और सी के बेसिस पे हमें यहाँ पर बात करनी है। तो हम जरा इसके बेसिस पे यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से इधर, अब हमें ये देखना है कि भाई अगर मैं, ध्यान समझना सभी, इधर पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसके बारे में, तो बी के बारे में, ठीक है ना। मतलब कि यदि अगर आप सी में 0.72 से गुना कर देते हो तो वैल्यू किसकी आ जानी चाहिए हमारे पास में, तो बी की आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार इसको करके देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर बाय ऑप्शन हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बाय ऑप्शन कैसे मैच करोगे आप सभी, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, भाई हमने पहला ऑप्शन चेक करा कि जो बी है ना वो बराबर है किसके, 0.72 सी के।
भाई सी का मान कितना हमारे पास 90 है, यानी कि 0.72 इंटू यदि आप 90 लिख देते हो तो आपके पास में आंसर कितना आना चाहिए, 125 आ जाना चाहिए। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं बटे में क्या लग जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 100 लग जाएगा। अब देखो, अब इसको मैं यहाँ पर 0 से 0 काट लूँ, लेकिन फिर मैं कितना सोल्व कर लूँ, लेकिन 125 यहाँ पे इसका नहीं बनने वाला है, यानी कि पहले वाले से तो हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2। देखो ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा सभी, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, हमने सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, वो है हमारे पास में जो बी है ना वो बराबर है किसके, तो ये है हमारे पास में बराबर 0.675 इंटू सी के, और सी कितना हमारे पास 90। अगर मैं इसके पॉइंट हटा दूं बटे में कितना लगेगा, 1000 लग जाएगा। देखो 0 से 0 हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे इसको काटने वाले हैं। अब इसको काटोगे तब भी हमारा आंसर पॉइंट में ही आएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, तो गलत हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाले से भी हमारा आंसर नहीं बन पा रहा है। फिर हमने ऑप्शन देखा यहाँ पर सी वाला, भाई सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वो बी का, किसका, बी का 0.67 बराबर सी है। तो भाई ठीक है, अब ये वाला करके देख लेते हैं हम। और देखो वैसे भी पहले भी आप वो सी में से ही आंसर आएगा, क्योंकि आप यूँ समझ सकते हो कि यहाँ पर आप अगर सी में किसी छोटे नंबर से गुना करोगे तो आप वहाँ बड़े तक नहीं पहुँच पाओगे, अगर आप बड़े में छोटे नंबर से गुना करोगे तो यहाँ तक आ जाओगे। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि इसका आंसर या तो हमारे पास में सी होगा या फिर डी होगा, दोनों में से कोई एक ही आंसर हमारा यहाँ पर होगा। तो देखो हमने यहाँ पर क्या करा है, ऑप्शन नंबर सी उठाया है। भाई जो सी है ना वो बराबर है 0.675 इंटू बी के, नहीं है क्या। बस आप तो किसी भी एक का मान रख के चेक कर लीजिए अच्छे से। देखो ध्यान से, हमने क्या करा, 0.675 इंटू बी का मान कितना हमारे पास में 90। ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितनी लग जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, तो 3 0 लग जाएगी। अब देखो इससे भी आप काटोगे आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब आंसर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है हमारे यहाँ पर, तो डी वाला आंसर आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर सोल्व करके आपको पूरा बता देता हूँ कि भाई हमारा डी वाला आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सवाल तो बाई ऑप्शन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अरे मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, बस थोड़ा सा आप इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए 0.72 इंटू बी का मान कितना है हमारे पास में यहाँ पर, तो 125 है। अब अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो बटे में 2 0 लगेगी। देखो 25 पंजे 125 हो जाएगा और 25 चौक 100 हो जाएगा। देखो 4 से 72 कट जाएगा हमारा, 4 एकम 4, 4 बट्टी और 18 पंजे कितना होता है 90। देखो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई 90 की, कि नहीं आई, आ गई ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो आंसर था वो आंसर कौन सा हमारे पास में, डी वाला है। अब बोलोगे सर ये आंसर कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, आपको ये पता है कि हमारा जो बी है ना वो सी से बड़ा है, क्या है यहाँ पर, तो भाई जो बी है ना वो किससे बड़ा है यहाँ पर, तो सी से बड़ा है। अब अगर ये जो बी अगर सी से बड़ा है, यानी कि बी, देखो अब ये जो बी है सी से बड़ा है, यानी कि बी में किसी छोटी संख्या से गुना होगा तो सी आएगा सॉरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो सी वाला और एक और ये डी वाला ऑप्शन आया। आपको करना क्या था, आपने देखा कि यार अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाता हूँ बटे में 0 लगती है तो नंबर कटने वाला होने चाहिए ना। अगर आप यहाँ पॉइंट हटाते हो तो आप यहाँ पर 25 से काट सकते हो, लेकिन लास्ट में जो 4 बचेगा वो किसी से नहीं कटेगा। लेकिन 72 जो होता है ना, ये आपका एक तो हमारा 100 इधर 125 से कट गया और 72 सारी वैल्यू कट गई, इसीलिए जो आंसर है हमारा कौन सा आया यहाँ पर, तो डी वाला हमारा ऑप्शन आया है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अच्छे समझना सभी, ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, जबकि डी ए से 25% कम है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही। देखो एज इट इज सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से हम डायरेक्ट स्पीड में आंसर लेके आते हैं। देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहला तो आप यहां पर लिख दीजिए ए बी सी और डी। हमने क्या देखा कि भाई जो ए है ना वो बी से 20% कम है, मतलब बी का कितना है, ये 80% है। फिर हमने दूसरी बात में यहाँ पर देखा इधर कि भाई जो सी है ना वो डी से 30% अधिक है, मतलब हमने 130 निकाल लिया। और फिर हमने देखा यहाँ पर कि भाई जो डी है ना वो ए से 25% कम है, और 25% कम है मतलब कितना है वो यहाँ पर, तो 75 है। ठीक है, अब जरा अच्छे समझिएगा सभी। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, देखो इधर हमने क्या देखा सवाल में, भाई हमसे पूछा कौन सा सही है, और देखो बात हो रही बीसी के बेसिस पे। अब आपको करना कुछ नहीं, एक एक करके सबको सोल्व कर लीजिए, किसी एक का मान रख लीजिए आप सभी, तो आंसर लाने में थोड़ी सी आसानी होगी हमारे। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा यहाँ पर, हमने माना कि भाई जो ए है वो 100 है हमारे पास में, कितना है ए हमारे पास में 100 है। तो ए अगर हमारे पास में 100 है तो ये सामने वाले का 80% नहीं हुआ क्या,
हुआ ना। तो ए भाई सामने वाले का 80% है, तो आप क्या लिखोगे, अगर मैं ए को 100 बोल दूं तो ये बी का 80% होगा कि नहीं होगा। काट लो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटोगे इसको तो 25 बार में कटेगा और 25 पंजे 125 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 125 आ गई। फिर उसने हमसे क्या बोला है यहाँ पर भाई कि जो डी है हमारे पास में वो ए का 75 है, यानी ए का 75 है मतलब कि ये 75 ही हो जाना है हमारे पास में। अब जो सी है उसके बारे में क्या है, तो भाई ये जो 75 है ना उसका 130% कौन है हमारे पास में, डी है। इसको काट लीजिए सभी। देखो यहाँ पर 0 से 1 0 हमारी क्या होती है, यहाँ पर कैंसिल होता है। अब देखो इसका आंसर हमारे पास में पॉइंट में आएगा। किस में आ रहा आंसर हमारे पास में, यहाँ पर तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। देखो घबराइएगा मत, आपको करना कुछ नहीं, 75 में 13 से गुना कर दीजिए, या फिर एक काम करो जो कट रहा है उसको काट लो। देखो 5 दूनी 10 और 5 से अगर मैं इसको यहाँ पर काटता हूँ तो देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, बच्चे कितने 2 हमारे पास में 25 हो जाएंगे और 5 25। अब 13 में 15 गुना करके 2 से भाग देना अपने को, तो देखो 13 पंजे 65 के 5, बच्चे कितने हमारे पास 6, 13 एकम 13, 13 और 6 19, 195/2 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। 195/2 हमारे पास में हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ, एक काम कीजिए मत कीजिए, ये लिख दिया हमने यहाँ पर 195/2 हमारे पास में वैल्यू हो गई। अब उसने हमसे क्या बोला, बताओ इनमें से कौन सा सही है। अब देखो अगर आप यहाँ पर 195 में अगर आप 2 से भाग देते हो तो 9 दूनी 18, बचे कितने 1 हमारे पास में 15, तो ये 7 बार कटेगा और बचा 1 और ये 5 बार, मतलब ये आया 97.5 के आसपास का। कितने पास क्या आया ये, तो ये आया हमारे पास में 97.5 के 5 में आया ये। अब देखो आपको पता है कि बी बड़ा है और सी छोटा है, बी बड़ा है और सी छोटा है, तो आप सी में किसी छोटे नंबर से गुना करके बड़ी संख्या तक तो नहीं पहुंच सकते, मतलब ये भी गलत है, नहीं गलत है क्या। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप इसमें गुना करोगे, ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास में। अब बच्चे ऑप्शन कौन से हमारे पास में, 2 ऑप्शन बचे। कौन से ऑप्शन बचे हमारे पास में, तो 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो ध्यान से, 2 ऑप्शन में से जैसे मान लीजिए हमने बी वाला चेक कर लिया, कौन सा चेक करा हमने यहाँ पर, तो बी ऑप्शन चेक करा, तो भाई आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है सी बराबर 0.78 बी लिखा हुआ है। अब हमने क्या करा यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी, वैल्यू किसकी, किसी भी बी की वैल्यू लिख दीजिए और क्या है, ठीक है। अब देखो हमने बी की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, तो 0.78 लिखा हमने, इंटू बी का मान कितना है हमारे पास में यहाँ पर, तो 125 है। अब अगर मैं इसका परसेंट हटाऊं तो बटे में क्या लगेगा हमारे पास में, 100 लग जाएगा। अब देखो ध्यान से, 25 पंजे 125 होता है और 25 चौक 100 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी वैल्यू हमारे पास में कट रही है, देखो 2 से कटेगा 2 बार में, और अगर मैं 2 से इसको काटता हूँ यहाँ पर तो 2 3 6, बचा कितना 1 और 9 बार कट गया हमारे पास में। अब देखो क्या यहाँ पर इसमें 5 से गुना हो जाएगा, जी बिल्कुल। देखो 9 पंजे की 45 के 5, बच्चे कितने हमारे पास 4, 9 बच्चे कितने हमारे पास 4, 5 3 15, 15 और 4 19, बटे देखो 195/2 हमारे पास में आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किससे आया यहाँ पर, तो बी वाले से आया। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा यहाँ पर, तो सेकंड वाला हमारा आंसर यहाँ पर होगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर, जरा ध्यान सभी देखिएगा इधर। देखो सवाल है कि यदि 120, अच्छे समझना सभी, कि यदि 120 को x कम किया जाए तो वही परिणामी संख्या प्राप्त होगी जो 40 को 100% बढ़ाने पर प्राप्त होती है। जब 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। अब जरा ध्यान समझिएगा, सवाल हमसे क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, सभी अच्छे समझिएगा। पहले एक एक करके चीज़ों को सेट कर लीजिए सभी। भाई यदि 120 को 100% कम किया जाए, अब 100% कम करने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है कौन सी, 100 माइनस की। अरे वृद्धि होती है तो 100 प्लस और कमी होती है तो 100 माइनस करते हैं ना हम यहाँ पर, ठीक है। तो बस वही काम अपने को यहाँ पर अब करना है। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या करा है यहाँ पर, भाई हमने यदि 120 को 100% कम किया जाए, यानी कि हमने क्या करा, 120 का 100 माइनस 1% हमने यहाँ पर निकाल लिया भाई। तो इससे वही आंसर मिला, वही आंसर मिला मतलब बराबर, जो कि मिलता हमें कितना, कि 40 को 100% बढ़ाने पर, और 100% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, 100 + 100%। क्या सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो अब आगे समझिएगा सभी ध्यान से, इधर सवाल क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर, अच्छे समझना सभी। देखो अब हमने क्या करा, यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया। क्या मैं इसको सोल्व करके x का मान निकाल सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे आएगा यहाँ पर, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 हो जाएंगे 12,
क्या 3 का गुना अंदर हो जाएगा, 3 का गुना 100 में करोगे तो 300 माइनस 3x बराबर हो जाएगा 100 प्लस एक्स। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब देखो 3x उठ के इधर आएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएंगे, तो 3x और x मिलकर कितने हो जाएंगे टोटल 4x, और ये 100 के उधर चले जाएंगे तो 300 और 100 मिला के 80, 300 में 100 माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 200। अरे प्लस से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। अब देखो 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20 यानी कि कितना होगा 50, यानी जो x है उसका मान कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर, तो 50 हमारा आंसर आ चुका है। किसी को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो x का मान आया हमारे पास में 50 अभी। अब उसने आगे हमसे सवाल में क्या बोला वो देखना है। तब 210 का x%, क्या बोला उसने 210 का x%, तो हमने यहाँ पर लिखा भाई 210 का x%, 180 के 20% से, क्या बोला उसने भाई 180 के x प्लस 20% से कितना अधिक है, तो पहले इन दोनों के मान निकाल लो आप अलग अलग। अब देखो ध्यान से इधर ये लिखा हमने यहाँ पर 210 इंटू भाई जो x है उसका मान कितना आया हमारे पास में यहाँ पर 50 आया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 बटे और ये x है तो मतलब परसेंट मतलब बटे 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमारी वैल्यू कट जाएगी, 50 से कटेगा 2 बार में, और 2 से 210 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 105। वहीं अगर मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 180 इंटू x का मान 50 है। अब 50 में 70 जोड़ 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा 70। अब 70 बटे ये परसेंट मतलब बटे में 100 नहीं होगा क्या, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी क्या हो गई यहाँ पर कैंसिल हो गई। देखो 7 8 56 के 6 बचे कितने 5, 7 कम 7, 7 और 5 कितने होते हैं हमारे पास में 12, यानी कितना हो गया ये हमारे पास में यहाँ पर, तो 126 नहीं हुआ क्या। अब उसने ये पूछा है कि बताओ ये जो नंबर है ना ये 126 से कितना कम है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर कि भाई हमारे पास में एक संख्या है 105 और दूसरी संख्या है 126। अरे मैं इसको है ना इधर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा सभी, ठीक है। एक संख्या 105 और दूसरी संख्या है हमारे पास में यहाँ पर 126। अब आपको करना कुछ नहीं भाई, नंबर में कितना कम है ये हमारे पास में यहाँ पर, तो 126 से 105 में गैप आ गई 21 की। हमेशा देखो कमी हो रही है, और हमेशा कमी किस पर होती है हमारी, तो छोटे नंबर पर, सॉरी बड़े नंबर पर। एक बात याद रखना सभी कि हमेशा जो वृद्धि होगी ना वो होगी हमारे पास में छोटे नंबर पर, और जो कमी जो होगी वो होगी हमेशा हमारे किस नंबर पर, तो बड़े नंबर पर। ये बात सभी याद रखना, ठीक है। ये पूरे मैथ्स में अप्लाई होगी जहां पर भी प्रतिशत लगेगा हमारा। अब बस इसको सोल्व कर लीजिए सभी। अब देखो यहाँ पर कितने कमी हो रही है, ठीक है, और हमेशा कमी बड़े नंबर पे होती है। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 126 है, प्रतिशत के लिए क्या लिख देंगे हम इंटू 100 लिख देंगे। बस अब इसको काटापीटी कर लीजिए, जो आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 7 21, और अगर मैं अब इसको 3 से यहाँ पर काटता हूँ तो देखो 3 से कितनी बार में कट जाएगा हमारे पास में ये, तो 3 से कटेगा हमारे पास में ये 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। अभी भी देखो वैल्यू कट रही 7 से कट रही, बिल्कुल 7 से काटेंगे तो देखो 7 छंग 42 होते हैं। फिर उसके बाद में 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार। हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है 50/3, और 50/3 मतलब के 3 1 कम 3 बच्चे 2 20 होगा, 3 छंग के 18 बच्चे कितने 2 में भाग नहीं जाता, तो 16 सही 2/3 हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो ए वाला हमारा ऑप्शन में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब जरा ध्यान समझिएगा हमारा क्वेश्चन। देखो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आया। देखो सवाल क्या था कि 120 में 1% कम किया जाए, यानी कि हमने क्या करा है यहाँ पर, हमेशा कमी 100 माइनस पे होती है, यानी कि हमने यहाँ पर 1 से माइनस 100 करा भाई। इसी प्रकार यहाँ वृद्धि हुई तो 1 से प्लस 100 कर 100 प्लस 1 से करा हमने यहाँ पर। फिर इसके बाद में इन दोनों को बराबर करा तो 1 से का मान कितना है हमारे पास में यहाँ पर, तो 50 आ गया। अब 1 से का मान 50 आया, फिर उसने क्या बोल दी कि 210 का x% ये निकाला भाई हमने, और 180 का x प्लस 20% से कितना अधिक है बताना। तो हमने दोनों को पहले सोल्व करा तो ये 105 आया, ये 126 आया। बस ये 126 से कितना कम था 21 कम था। हमेशा कमी बड़े नंबर पर होती है, इस बात को दिमाग में बिठा लो सभी। और बस हमने यहाँ पर बटे में बड़ा नंबर रखा 126 और सोल्व करा तो आंसर आ गया 16 से ही 2/3। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष
20% बढ़ जाती है। क्या बोल रहा है वो कि जो वस्तु है ना उसकी कीमत हर वर्ष कितने बढ़ रही है यहाँ पर, तो 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत की कीमत का अंतर 259.20 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब जरा ध्यान समझिएगा सभी, यहाँ पर इस सवाल को कैसे करोगे आप सभी। देखो सवाल की एक एक लाइन को पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। आपसे यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बोला है कि हर वर्ष कितनी बढ़ रही है, 20 बढ़ रही है, हर वर्ष 20 बढ़ रही है। और अंतर किसका चाहिए मुझे, तीसरे और चौथे का, यानी मुझे पहले दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे एक तो तीसरा वर्ष चाहिए और एक चौथा वर्ष चाहिए, दोनों का अंतर, यानी कि चौथा वाला तीसरे वाले से ज्यादा होगा ना। तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए कि वस्तु है हमारे पास में कितने रुपए की नहीं पता, तो हमने बोला कि भाई वस्तु है 100 रुपए की। क्या बोला हमने यहाँ पर, वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपए की वस्तु है। अब देखो हर वर्ष 20 बढ़ रही है, तो पहले वर्ष में 20 बढ़े कितना हो जाएगा, ये 120/100। फिर दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी, 120/100। और फिर तीसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी, 120/100। क्या ये 3 वर्ष की वैल्यू आ गई। अब 4 वर्ष की भी चाहिए, फिर बोलोगे आप सभी क्या कि यहाँ पर x का 120 पहले वर्ष की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद में दूसरे वर्ष की वैल्यू आ गई, और फिर उसके बाद में तीसरे वर्ष की वैल्यू आ गई, और उसके बाद में हमारे पास में चौथे वर्ष की वैल्यू भी आ गई। ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो अंतर कितना है हमारे पास में, 259.20। देखो इतना बड़ा कभी लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया। आप चाहो ना तो इसको शॉर्ट भी, अब आपको पता है कि 3 और 4 का अंतर लोगे तो 3 तो कॉमन आ ही जाएगा। कौन सा 3, अरे तो ये देखो ना, ये वैल्यू यहाँ पर भी है और यही वैल्यू यहाँ पर भी, क्या है पूरी कॉमन नहीं आएगी क्या। तो हमने क्या करा, इसको पूरे को कॉमन ले लिया। अब कॉमन भी लो तो पूरा सोल्व करने के बाद ले लो। सोल्व कैसा, जैसे यहाँ पर 20 से कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में। अरे हमने किससे काटा है, 20 से काट दिया ना। ये भी कटेगा 6 बार में, ये भी कटेगा 5 बार में, ये भी कटेगा 6 बार में, ये भी कटेगा 5 बार में, ये भी 20 से 6 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये भी 6 बार में कट जाएगा, और ये भी 5 बार में कट जाएगा। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। बस आपने क्या करा, यहाँ पर इसमें भी 3 6/5, इसमें भी दोनों कॉमन ले लिया। तो देखो ये कितना हो गया हमारे पास में, 6 36 और 36 का 216, यानी कि हमने यहाँ पर 1 से इंटू 216 और बटे 25 और 25 पंजे 125 को हमने क्या ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया। यहाँ से भी गया, यहाँ से भी। तो देखो अब यहाँ अंदर क्या बच्चा हमारे पास में, 6/5 बच्चा, और माइनस यहाँ कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1, बराबर हो जाएगा हमारे पास में 259.20। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए सभी, हमारे आंसर यहाँ से निकल आएंगे। देखो कैसे निकलेंगे यहाँ पर, तो देखो आपने क्या करा, यहाँ पर भाई कुछ वैल्यू कट रही है, ये तो नहीं कट रही है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, भाई इसका परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएगी हमारे पास, 2 जीरो लग जाएगी। देखो 1 जीरो से 1 जीरो तो हमारे पास में ऑलरेडी कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना। देखो अभी भी कट रहा है, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और ये पूरी वैल्यू को अगर मैं 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 9 दूनी 18, बचा है कितना, 1 हमारे पास में 12 हो गए यहाँ पर। हाँ, और ये 6 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक सभी के लिए। अब देखो 5 से हमारी ये वैल्यू कट रही है यहाँ पर कितनी बार में, 25 बार में कट रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 216, क्या है 6 से नहीं कट रहा था, क्या कट रहा था ना। अगर मैं इसको 6 से काटूंगा तो 64 बचेगा हमारे पास में, सॉरी 6 से काटूंगा तो 36 बचेगा हमारे पास में ये। और अगर मैं इसको 6 से काटता हूँ, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 6 36। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर फिर मैं 6 से काटूंगा, 6 बार में कटेगा, फिर इसको 6 से काटूंगा, 36 बार में कटेगा ये, और फिर 6 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। यानी हमारे पास में बचा क्या है, 25 उठ के ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर, जरा अच्छे समझना सभी, 1/25, और ये हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये तो भाई ये हो जाएगा 6। अब देखो ये हो गया हमारे पास में कितना, तो 25 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो 25 इंटू हमारे पास में क्या 6 नहीं होगा क्या, तो 25 छंग कितना होते हैं हमारे पास में, 150 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास 150 में फिर 5 से गुना आप कर दोगे तो ये हमारे पास में 1 से का मान आ जाएगा, और 1 से का मान कितना आ जाएगा हमारा 15, 15 पंजे 75, यानी कि 750 हमारे पास में आंसर आ चुका है। पर उसने पूछा क्या था कि उसका भी भाई हमें 40% चाहिए। क्या चाहिए अपने को यहाँ पर,
40%। तो भाई हमारे पास में जो यहाँ पर 750 आया है ना, उसका यहाँ पर सीधा सीधा आप 40% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमारी 2 जीरो से दोनों जीरो हमारे यहाँ पे कट गई। अब 75 का गुना 75 का गुना अब अगर 4 में करते हो तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर। एक सेकंड, दूसरे वर्ष के अंत का बताना है। किसका बताना अपने को? दूसरे वर्ष का। ये तो भाई पहले ही गया आया आपके पास में, ठीक है ना। ये तो आपके पास में मूल राशि है। ये सॉरी अभी सवाल अपना अधूरा है। अपने को देखो दूसरा वर्ष का कैसे बताओगे आप सभी, जरा ध्यान देखना जरा। देखिए हम दूसरे वर्ष का बता रहे हैं, तो भाई टोटल हमारे पास में राशि है ये 750। पहले वर्ष में 20 बढ़ाओगे मतलब 120/100 कर दोगे, फिर दूसरे वर्ष में फिर 20 बढ़ाओगे तो 120/100 कर दोगे, और इसका मुझे 40% चाहिए। ये वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है ना। आपको जो आंसर चाहिए किसका चाहिए? आपको इसका सोल्व करना है। आपको देखो कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पर वही देखो 6 बार कट रहा है और ये 5 बार कट रहा है, फिर वही यहाँ पर ये 6 बार कट जाएगा और ये हमारे पास में 5 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। अब देखिए 25 तिया 75 हो जाएंगे और 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। देखो 6 6 36, 36 दूनी 216 और 216 में हमें किससे गुना करना है? यहाँ पर तो 6 से गुना कर देना है। देखो 6 से गुना करोगे 6 6 36 के 6 हो जाएंगे, बच्चे कितने हमारे पास में? 3 हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन में कहीं गलती हुई है, नहीं तो हमने तो दूसरे वर्ष का एग्जैक्ट निकाला। मतलब पहले दूसरे वर्ष के अंत में कीमत कितनी होगी? तो भाई ठीक है, बिल्कुल सही 60। देखो 6 कम 6, 6 और 3 हो जाएंगे हमारे पास में 9, और उसके बाद में हमने यहाँ फिर 3 दूनी 6 करा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना है यहाँ पर? तो 696 है। शायद यहाँ पर इस सवाल में कुछ मिसप्रिंट होगी, नहीं तो दूसरे वर्ष के अंत में तो उसको यहाँ पर 696 रुपये हमारे पास में होंगे, ठीक है ना। यानी कि हमने यहाँ पर 20 बढ़ाया और फिर हमने उसका सूखा 40% निकाला, तो 696 हमारे पास में यहाँ पर आंसर आया। सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा यहाँ पर। देखो सवाल है कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का हास्य हुआ। हास्य मतलब होता है कमी, मतलब हर वर्ष क्या हो रही है यहाँ पर? तो 20% की कमी हो रही है भाई, ठीक है। अब हर वर्ष यहाँ पे 20% कमी हो रही है, और यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा। 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य कितना होगा? 32,000 होता। वर्तमान कितना था? आप क्या बोलोगे भाई? वर्तमान में 1 से था 80, 20 की कमी हो रही, मतलब 80% पहला, और फिर दूसरे वर्ष में फिर 80% हो गई, और सामने वाले को वस्तु पड़ी कितने? 32,000 रुपये में। बस तो पहली वाली वस्तु इसको सोल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पर 2 जीरो से ये दोनों जीरो हमारे पास में कट गई। 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 40 हो गया। फिर 8 से काटेंगे तो 8 पंजे 40। अब उसके बाद में बट्टे के 10,000 उठ के ऊपर चले जाएंगे, तो 5 इंटू पीछे की 4 जीरो लग जाएगी यहाँ पर। तो आंसर आ गया हमारे पास में कितना? 50,000, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में? यहाँ पर तो सी वाला हमारा ऑप्शन में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारे सवाल आते हैं यहाँ पर त्रुटि पर आधारित। किस पर भाई? त्रुटि पर। आप जरा ध्यान समझिएगा इस टाइप को, बहुत अच्छा टाइप है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्ट बाई ऑप्शन तोड़ना है आपको, मतलब सिर्फ आंसर मैच करना है, पूरा सोल्व भी करना नहीं होता है। देखो सवाल क्या है हमारा, सवाल जरा अच्छे समझिएगा सभी। देखो सवाल है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया। क्या बोला उन्होंने? कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया। इस गणना का प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर बतानी है। अब आपको करना कुछ नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे समझना सभी। देखो यहाँ पर अपने को कोई संख्या पता है क्या कि किस संख्या के बारे में बात हो रही? नहीं पता है ना, तो आप कुछ भी मन मर्जी अनुसार संख्या यहाँ पर रख सकते हो। अब संख्या रखने का तरीका क्या है? तो भाई यहाँ देख लो कि इसके बटे में आ रहा है 5 और इसके बटे में आ रहा है यहाँ पर 7। तो ऐसा कोई नंबर रखो ना जिससे ये 5 भी कट जाए और 7 भी कट जाए। तो सबसे बढ़िया काम इन दोनों का गुना ही रख दो, इन दोनों का गुना ही रख दो। तो देखो इन दोनों का जब आप गुना रखते हो यहाँ पर, तो वैल्यू क्या बनती है हमारे पास में? तो भाई 7 देखो यहाँ पर 5 7 35, यानी कि मैंने संख्या मान ली कितनी यहाँ पर? 35। अब देखो 35 में आपको बोला था 7/5 से गुना करने को बजाय, पर आपने कर किससे दिया? इस 35 के अंदर आपने कर दिया यहाँ पर 5/7 से गुना, नहीं करा गया। अब देखो 5 से काटोगे तो इसको ये 7 बार कटेगा, और 7 से काटोगे तो इसको कितनी बार कटेगा? 5 बार। मतलब 7 7 गुण 50, 55 25 हुआ है। अरे तो इतनी भी मगजमारी क्यों करो? देखो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। वैसे ये तो मैंने आपको समझाया गया ना, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ लिखा हमने 7/5 और यहाँ लिखा हमने 5/7, ये लिखा। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पर जैसे 7 7
गुण 50 बटे खत्म, और ये 5 में 25 बटे खत्म हो गया, यानी कि गुण 50। देखो आपको गुना करके आंसर लाने को बोला था गुण 50, पर आप आंसर कितना लिया है यहाँ पर तो 25 लिया है, यानी कि आपको कमी हुई कि नहीं हुई है, त्रुटि हुई, और त्रुटि कमी हुई तो कितने कमी हो गई, जरा ध्यान समझना इधर। लाना गुण 50 था लेकिन आप लाए कितना 25 हो, तो कितने की कमी हो गई यहाँ पर हमारे पास में, तो भाई कमी हो गई 24 की। हमेशा कमी बड़े नंबर पर होती है, और प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं हम, इंटू 100 लिखते हैं। अब जरा देखो कि ये नंबर क्या हमारे किसी से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं कट रहे हैं ना, 24 गुण 50 से कटता ही नहीं है हमारे पास में, ठीक है। यानी कि मुझे 2400 में किससे भाग देना पड़ेगा, गुण 50 से भाग देना पड़ेगा। अरे आपको घबराना कुछ भी नहीं है, आप तो बस यहाँ पर क्या करो कि गुण 50 का पाड़ा है ना, सिर्फ एक बार बोलो, मतलब एक बार बोलना मतलब कि सिर्फ 1-2 नंबर तक की वैल्यू आपको मैच करनी है। देखो ध्यान से इधर आपको क्या करना है, अगर आपको गुण 50 का पाड़ा नहीं आता तो आपको 50 का पाड़ा तो याद है ना, तो 50 की टेबल यानी कि 5 की टेबल, अरे 5 की टेबल बोलो और पीछे 0 लगा दो। तो हमें क्या करना है, 5 का पाड़ा इतना बोलना है 24 से आगे जाए, यानी 5 चौक 20, 5 चौक 20, क्योंकि 5 में 25 हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर गुण 50 का पाड़ा बोलोगे तो तकरीबन 4 के आसपास बोलोगे, और 4 के आसपास यदि आप बोलते हो तो देखो हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर 2 है, एक तो है 48.98 और एग्जैक्ट है 48, और आप सभी को पता है कि नंबर इससे कटेगा नहीं, यानी कि हमारे पास में आंसर यहाँ पर लगभग पॉइंट में आएगा, और आंसर कौन सा होगा हमारे पास में, ए होगा। देखो ये जो हमारे पास में त्रुटि वाले जो क्वेश्चन है ना, जिसमें पॉइंट में आंसर आ रहा है, आप सभी को यहाँ पर गधा है नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। आपने ऑप्शन चेक करे भाई, ऑप्शन के नंबर अलग जा रहे, कुछ भी मत करो, बस आप तो यहाँ पर एक दो नंबर तक काट के देख लो, अगर वो नंबर अगर आपके मैच हो रहे हैं मतलब वही आंसर है। आप चाहो तो भले कैलकुलेटर निकाल के सोल्व कर लीजिएगा, 2400 में गुण 50 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर यही 48.98 ही आएगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलो थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं आप सभी की। यहाँ पर देखो, यहाँ बोला एक छात्र ने एक संख्या का गुना भाई 13/11 से करना बोला था, लेकिन उसने 11/13 से कर दिया। भाई आपको करना क्या, बटे खत्म करो, मतलब 13 का 13 में गुना कर दो 169, और 11 में कर दो, मतलब कितना हो गया यहाँ पर 121 हो गया भाई। ठीक है, देखो कमी हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है ना, कितने कमी हो रही है, तो भाई माइनस कर लो। क्या कर लो आप सभी यहाँ पर तो माइनस कर लीजिए। तो देखो हमारे पास 9 में से 1 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और कैंसिल। 48 की कमी हो रही है, हमेशा कमी जो होती है ना वो बड़े नंबर पे होती है, प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं, इंटू 100। अब क्या ये नंबर हमारा किसी से कट रहा है क्या यहाँ पर, तो भाई ये नंबर हमारा किससे नहीं कटा, यानी कि मुझे इसमें 169 का ही पाड़ा बोलना पड़ेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, ये बोला हमने यहाँ पर 4800, और इसमें हमने भाग दिया किससे, 169 से। भाई 169 पहाड़ा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 170 का पाड़ा तो याद है ना, 70 यानी कि 17 का पाड़ा। ठीक है, तब आपको 17 का पाड़ा इतना बोलना है कि 48 से आगे नहीं जाए, क्योंकि पीछे की जीरो के अकॉर्डिंग तो हम ये काउंट कर देंगे। तो देखो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51 हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी 17 दूनी 34, यानी कि आप इसका आंसर जो आएगा वो 2 के ऊपर ही कुछ आएगा, और 2 के आसपास का जो आंसर वो कौन सा 28, यानी कि 28 ही है, जिसके अंदर हमारा 2 आंसर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारे यहाँ पर, तो बी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 13/6 के बजाय 6/13 कर दिया। आप क्या बोलोगे यहाँ पर, 13/6 के बजाय 6/13 से कर दिया, तो 13 का गुना 13 में करेंगे तो 169, 6 का 6 में करेंगे तो 36। भाई कितने की कमी हो गई यहाँ पर, तो भाई पहले हम यहाँ पर कमी चेक कर लेते हैं, कितने कमी हो रही है। देखो 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेंगे, और 6 में से 3 जाएंगे 3, मतलब 133 की कमी हो रही। हमेशा कमी बड़े नंबर पर होती है, प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे हम, इंटू 100 लिख देंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए अब हम इसमें भाग देना चालू करते हैं। क्या ये नंबर किसी से कट रहा है क्या, तो नहीं, ये नंबर हमारा बिल्कुल भी किसी से नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसको पूरा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको करना कुछ नहीं, 13300, अब इसमें भाग देना आपको 169 से। अब मुझे बताओ, आपको 169 यानी का पड़ा तो याद नहीं है, पर 169 के आसपास आता है 170। अब 170 में यानी 17 का पड़ा तो आपको याद है ना, तो आपको करना कुछ नहीं, 17 का पाड़ा वहां तक बोलो कि आपका 133 तक पहुंच जाओ, पीछे की जीरो वीरो तो हम सब बात देख लेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर आप 169 का पाड़ा बोलोगे तो यहाँ पर 133 तो होगा नहीं, हमें 1330 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो उससे छोटा तो हमारे पास में कोई नंबर यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को मेरी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना है यहाँ पर, भाई सबसे पहला तो हमें यहाँ पर इसमें डिवाइड करना है। ठीक है ना,
देखो 70 का पारा आप इतना बोलो, मतलब 17 का पारा इतना बोलो कि आप यहाँ पर है ना 133 तक पहुंच जाओ। तो आपको पता है 17 साते 119 होता है। 17 साते कितना होता है हमारे पास 119, और 17 आठे 136 होता है, यानी ज़्यादा चला जाएगा। तो 17 साते आएगा, मतलब यहाँ पर मुझे इसका जो 169 का पड़ा है 7 के आसपास बोलना पड़ेगा, और 7 के आसपास का है ना हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अरे कभी भी पूरा सोल्व करने की कोशिश मत करना, ये सवाल ऐसे हैं कि आपका समय खा जाएंगे। आपको ऑप्शन देखो और डायरेक्ट मैच करो, ठीक है ना, आपके वही आंसर यहाँ पर होंगे। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। आई होप आप सभी को आज की क्लासेस समझ में आई होगी। तो ये हमने आज कुछ लेवल के जो क्वेश्चन थे ना उनको हमने आज यहाँ पर कवर किया। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आप सभी को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अब अगली क्लासेस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।